स्वर्ग के अंदर रहने के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव हस्तिनापुर के सर्वे सर्वा बन गए थे। युधिष्ठिर राजा बन गए थे। उन्होंने कुछ वर्षों तक राज्य किया। फिर उसके बाद महर्षि वेदव्यास के कहने पर वो पांचों भाई द्रौपदी सहित राजपाट त्याग कर सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। युधिष्ठिर ने युयुत्सु को बुलाकर उसे संपूर्ण राज्य की देखभाल का भार सौंप दिया। अभिमन्यु के बेटे परीक्षित का राज्य अभिषेक कर दिया। इसके बाद वे अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में पांडवों के साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। सभी को इस बात का आश्चर्य हुआ। भ्राताश्री, ये कुत्ता भी हमारे साथ साथ चल रहा है, क्या इसे भी स्वर्ग में जाना है? ये भोला भाला प्राणी है, हमारा सहयात्री बनना चाहता है। इसकी सच्ची भावना को देखते हुए इसे भी हमें अपने साथ ले लेना चाहिए। वो सभी साथ साथ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वो केदारनाथ में महादेव शंकर जी के पास पहुंच गए। उनसे स्वर्ग में जाने का मार्ग पूछा। हे आर्य, स्वर्ग में जाने वाले को हर प्रकार के भाव शक्ति और अवगुण का त्याग करना होता है। शरीर में केवल पंच तत्व के साथ मूलभूत चेतना और धर्म ही आवश्यक है। यात्रा करते करते पांडव पर्वतराज हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय को पार करने के बाद आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। अनेक नगरों, नदियों, पहाड़ों से गुजरते हुए वो सभी आगे चले जा रहे थे। कुछ दूर चलकर बीच रास्ते में ही द्रौपदी ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। इस पर भीम ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया। भ्राताश्री, सबसे पहले द्रौपदी के प्राण त्यागने का क्या तात्पर्य है? भीम, द्रौपदी हम पांचों पांडव की धर्म पत्नी बन गई थी, लेकिन वो अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। पांचों पांडव कुत्ते के साथ आगे बढ़ते गए। कुछ समय के पश्चात नकुल के प्राण पखेरु उड़ गए। भीम ने इस पर भी प्रश्न किया। भ्राता नकुल को अपने शरीर और सौंदर्य पर बड़ा घमंड था, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। इसी प्रकार से आगे चलकर सहदेव ने भी देह का त्याग कर दिया। तब युधिष्ठिर ने उनके ज्ञान के अभिमान का कारण बताया। इसी तरह धनुर्विद्या के अभिमान के कारण अर्जुन को प्राण छोड़ने पड़े। अंत में पहाड़ पर से भीम कुत्ते के साथ गिर गए। युधिष्ठिर ने कुत्ते को तो बचा लिया, लेकिन भीम पेड़ की डाल पकड़कर लटके रह गए। भीम ने प्रश्न किया। भ्राताश्री, आपने मुझे ना बचाकर कुत्ते को बचाया, इसका क्या कारण है? भीम, तुम शक्तिशाली हो, अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हो। यानी निरीह प्राणी अपने आप को बचाने में सक्षम नहीं था, इसीलिए मैंने इसे बचाया। भ्राताश्री, अब मेरा अंत समय निकट आ गया है, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। इतना कहकर भीम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। युधिष्ठिर अकेले रह गए। वो कुत्ते के साथ चलते हुए स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। वो कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। हे युधिष्ठिर, तुम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से परे रहे, इसीलिए तुम्हें आज स्वर्ग में स्थान मिला है। मेरे सभी भ्राता द्रौपदी कहाँ है? उन्हें अपने कुछ दोषों के कारण इस समय नरक में रहना पड़ रहा है। तुम स्वर्ग में वास कर सकते हो। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, चाहे मुझे नरक में ही क्यों ना रहना पड़े। मैं अकेले स्वर्ग में नहीं रह सकता। कृपा करके मुझे मेरे भाइयों के पास भेज दीजिए। यमराज ने एक देवदूत के साथ युधिष्ठिर को नरक में भेज दिया। वहां जाने पर वे वहीं रहने के लिए तैयार हो गए। जहाँ मेरे भाई और द्रौपदी रहेंगे वही मेरे लिए स्वर्ग है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। देवदूत ने ये बात जाकर यमराज को बता दी और यमराज स्वयं युधिष्ठिर के पास चले आए। हे युधिष्ठिर, आपने एक बार अश्वत्थामा के मरने का अर्थ सत्य का समर्थन किया था, जिसके कार्य द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई। इसी पाप के कारण आपको कुछ समय के लिए नरक में आना पड़ा। आपके सभी भ्राता द्रौपदी और कर्ण को अपने अपने पापों की सजा मिली। उन्हें भी कुछ समय नरक में बिताना पड़ा। अब उनके नरक का समय पूरा हुआ। आप स्वर्ग में जाइए, आपके सभी भ्राता और द्रौपदी आपको वहीं मिल जाएंगे।
इस बात को सुनकर युधिष्ठिर स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो गए।